ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी खबर आज लोकसभा से सामने आई है। आज आपको बता दें कि आज से 22 साल पहले ये वही दिन था जिस दिन कुछ आतंकवादी संसद में घुसे थे और संसद पर हमला किया था। और आज के दिन ही अब से कुछ ही देर पहले 3 लोग संसद में पहुंचे हैं। दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। अचानक अंदर से वो घुसे हैं और कुछ फायरिंग की आवाज़ आई। इसके बाद धुआं ही धुआं हो गया पूरा संसद के अंदर। इसको देख करके बहुत दहशत का माहौल वहाँ पर बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हुआ कैसे। तो कुल 3 लोग घुसे थे, दर्शक दीर्घा से अंदर कूदे थे और उसके बाद हलचल मची और धुआं सा उठता दिखाई दिया। कुछ देर के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा। हालांकि तीनों लोगों को दबोच लिया गया है और दिल्ली पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे 3 लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था, यहाँ पर अचानक इस तरह से संसद में घुसने का या हमला करने का इरादा था, और वो जो धुआं उठा था वो क्या था। हालांकि ये मामला अभी जांच का विषय है। इससे क्योंकि उस वक्त संसद चल रही थी, आनन फानन में संसद की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी गई और अब हालांकि संसद की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सवाल अभी बाकी है कि आखिर इस दिन के लिए ये जो घटना हुई है आज के दिन, इसका मकसद था, इसके पीछे किसका हाथ था और इन लोगों की मंशा क्या थी। क्या इसका कनेक्शन जो संसद में हमले हुए 20-22 साल पहले, क्या उससे कोई लेना देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, अचानक इस तरह 3 लोग अंदर घुस जाते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। किस तरह से पॉसिबल है? क्या उनकी चेकिंग नहीं की गई थी? किस तरह का वो मटेरियल था? हालांकि जो लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोई घबराने की बात नहीं थी। वो जो धुआं था वो इतना हानिकारक नहीं था। मतलब कि जो अंदर घुसे थे वो उनकी मकसद शायद जान लेना नहीं रहा होगा, या फिर वो इस तरह का कोई एक्सप्लोजन अंदर नहीं ला पाए होंगे जिससे किसी की जान माल को खतरा हो या जिससे वो हमला कर सकें। तो ऐसे में ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है और तमाम जो एजेंसियां वो भी हरकत में आ गई हैं कि इतने सालों बाद संसद में, नए संसद में, जिसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस संसद में आखिरकार इस तरह का हमला करने की मकसद क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 अब से कुछ देर बाद नज़दीक हैं और इस तरह की घटना का होना अपने आप में चौंकाता है और साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर एक बड़े सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर जो ये 3 लोग थे वो अंदर में इस तरह की सामग्री लेके घुस कैसे गए और ये लोग कौन थे। जांच का विषय है। लेकिन आज के दिन इस तरह से इस घटना का होना, और क्या ये 22 साल पहले जो घटना हुई थी इससे उसका कोई कनेक्शन है, या फिर जो 2024 का जो चुनाव है इसको लेकर के इससे कोई कनेक्शन है इसका। क्योंकि जब चुनाव आता है तो देश में तनाव होता है और अब फिर 2024 दस्तक दे चुका है और अभी धारा 370 भी समाप्त हुई है। कश्मीर में भी बहुत खुशनुमा माहौल है, इसका चारों तरफ से स्वागत भी हो रहा है। लेकिन अचानक ऐसे माहौल में जब चुनाव का माहौल था, अभी कुछ दिन पहले ही 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए थे, काफ़ी तनातनी का माहौल था। जो पिछला का पूरा साल था, आपने देखा कि ज़बरदस्त तनाव का माहौल इस देश में था। लेकिन इस तनाव के माहौल के बीच और इन चुनाव से ठीक पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर वही तारीख है जब संसद पर हमला हुआ था और इस हमले की गूंज पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने सुनी थी। इसी हमले के दिन आज फिर इस तरह का हमला हो जाना बहुत चौंकाने वाला है और चिंताजनक भी है। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। क्या निकल के सामने आता है इसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे और संसद में इस पर चर्चा हो रही है। इस घटना के तुरंत बाद हालात हालांकि सामान्य हो चुके हैं, संसद की कार्रवाई फिर सामान्य रूप से शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सवाल बाकी है कि ये लोग कौन थे और इनकी मकसद क्या था और आज ही के दिन चुना गया। क्या इसका संबंध आज से 22 साल पहले हुए संसद हमले में जो हमला हुआ था उससे कोई संसद था? ये सब जांच के विषय हैं और भी जानकारी इस पर हम आपको अपडेट देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।